नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल अशोक टेरेस गार्डन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बैगन के बारे में। बैगन दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पौधा है। सब्जी हमारे यहाँ बहुत खाई जाती है बैगन की, भरता बनाया जाता है और तरह तरह से बैगन के जो है पकवान बनते हैं दोस्तों। इसलिए बाजार में भी आप देखेंगे तो बहुतायत मात्रा में बैगन पाया जाता है। लोग इसका दोस्तों अच्छा सेवन करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा बैगन को बीज से उगाने से लेके उसकी रोपाई करने से लेके उसका जो है खाद कब कब दी जाए, कौन सी खाद दी जाए और दोस्तों उसको जो है खाद कैसे दी जाए और दोस्तों कितने समय में ये तैयार होगा, ये पूरा जानकारी मैं आपको आज बैगन के बारे में देने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों भारत में हमारे बैगन जो है 3 सीजन में साल भर लगता है। पहला दोस्तों बरसात में, दूसरा सर्दी में, तीसरा गर्मी में। तो दोस्तों 3 टाइम बैगन लगाए जा सकते हैं भारतवर्ष में। और उसके लिए दोस्तों पहले जो बरसात का मौसम होता है उसमें मई जून में दोस्तों इसका बीज लगा के पौध तैयार की जाती है। मई और जून में दोस्तों, मई में लगा लेंगे, जो नहीं लगा पाते हैं तो जून तक लगा सकते हैं दोस्तों। तो मई जून में इसकी बरसात वाली पौध तैयार की जाती है बीज लगा के दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरा सीजन आता है सर्दी का। तो सर्दी के लिए जो पौधा तैयार किया जाता है वो जुलाई अगस्त में किया जाता है दोस्तों। जुलाई और अगस्त में, ये जुलाई अगस्त में सर्दी के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा सीजन आता है गर्मी का। तो गर्मी के लिए जो पौधा तैयार किया जाता है वो आपको नवंबर दिसंबर में उसका बीज लगाना पड़ता है, जिससे कि पौधा तैयार होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 सीजन होते हैं जब बैगन को लगाया जाता है दोस्तों। इस समय जनवरी चल रहा है, इस समय पौध तो नहीं लग सकता है, लेकिन जो जिसका पौध तैयार हो गया है वो अब जो है रोपाई कर सकते हैं जनवरी फरवरी में। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट है कि कब पौध तैयार करें। तो 3 टाइम में करते हैं, ये मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों जब पौध हमारी 1 महीने का टाइम लेती है दोस्तों, 1 महीने में पौध तैयार हो जाती है और उसमें फिर रोपाई करनी पड़ती है दोस्तों इसको। तो रोपाई करने के लिए दोस्तों पौध लिया जाता है। तो जो बरसात वाला पौध तैयार किया गया है मई जून में दोस्तों, उसको जुलाई अगस्त में तैयार करते हैं दोस्तों। जुलाई अगस्त 2 महीने इसलिए लिए जा रहे हैं दोस्तों, जैसे किसी ने अगर उसको मई में लगाया है तो मई में उसका 1 महीने में तैयार हो जाएगा, तो वो उसको जुलाई में लगा सकता है दोस्तों। मई के किसी में लगाएगा तो बढ़िया पौधा होने में 1 महीना थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो उसको वो जुलाई में लगाएगा। और जो जून में दोस्तों लगा रहा है, कोई एक ही तारीख को तो नहीं लगाता है ना दोस्तों, 15 को लगाएगा, 16 को लगाएगा, तो उसका अगला महीना निकल जाता है। तो इसी तरह 2 महीने का एवरेज लिया जाता है। जो भी लगाएगा वो उसको अगले उसमें लगा सकता है। तो जुलाई अगस्त में इसको आप रोपाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 आता है जो आपने लगाया था सर्दी के लिए जुलाई अगस्त में, तो उसको आप सितंबर और अक्टूबर में उसकी पौध को लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तीसरा आता है गर्मी वाला। जो गर्मी का आपने पौध लगाई थी नवंबर दिसंबर में, उसको आपको दोस्तों लगाना पड़ेगा। पौध तैयार हो गई आपकी, जनवरी फरवरी में आप पौध लगा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रक्रिया पूरी है लगाने की। बैगन का पौध तैयार करना, उसको लगा देना, इसकी टाइमिंग जो है ये होती है दोस्तों। इस टाइमिंग में अगर आप लगाते हैं दोस्तों तो ये बहुत ही अच्छी तरह से उगता है दोस्तों। अगर
टाइम में थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो फिर उगता तो है, लेकिन उसकी जो है दोस्तों अच्छी फसल नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों ये टाइम होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि कैसे पौध तैयार करें और उसको कब रोपाई करें। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बीज को कैसे लगाया जाए। तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी का बीज अपने हिसाब से, जैसा बैगन आप चाहते हैं उस टाइप का बीज आप ले लीजिए मार्केट से। मार्केट में जाएंगे तो सब पता लग जाएगा उसको, और बीज ले लीजिए अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी का। उसके बाद दोस्तों मिट्टी जो होती है उसका इसमें यूज़ मत करिए, पौध तैयार करने के लिए मिट्टी का यूज़ मत करिए। आप लीजिए वर्मी कंपोस्ट और दोस्तों कोकोपीट ले लीजिए। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट ले लीजिए पौध लगाने के लिए। उसके लिए दोस्तों कोई ग्रो बैग आते हैं चौड़े वाले, घेरा उनका ज़्यादा होता है लेकिन उनकी गहराई कम होती है। तो पौध के लिए दोस्तों आपको बहुत गहराई की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप जो है 9x24, 9x36 इस टाइप के जो ग्रो बैग आते हैं चौड़े चौड़े, वो ले लीजिए। उसमें आपके काफ़ी पौधे दोस्तों तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को आप बढ़िया से मिला लीजिए। मिलाने के बाद दोस्तों उसको ग्रो बैग में अच्छे से भरिए। भरने के बाद दोस्तों उसको थोड़ी थोड़ी दूरी पे, यानी कम से कम 6-6 इंच की दूरी पे आप जो है बीज लगा दीजिए, जिससे कि दोस्तों आपका बहुत पास लगा देंगे दोस्तों तो मुश्किल पड़ेगी थोड़ी सी। तो दोस्तों इसलिए 4 से 6 इंच की दूरी उसमें ज़रूर रखिए दोस्तों, जिससे कि जो पौधा उगता है वो बड़े अच्छे से उगेगा, पौध बनेगी इसकी। तो दोस्तों उसको बीज को लगा दीजिए बढ़िया से डिस्टेंस देते हुए। उसके बाद दोस्तों उसमें ऊपर से वही वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का जो आपने तैयार किया है उसको आप ऊपर से छिड़क दीजिए हल्का हल्का। बहुत ज़्यादा उसको दबाने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का उसको छिड़क दीजिए। उसके बाद दोस्तों बिल्कुल हल्के हाथ से उसमें पानी डाल दीजिए, उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों उसको ऐसे स्थान पे रखिए जहाँ पे कि बहुत तेज़ धूप ना आती हो। मतलब पहले दूसरे दिन तो कम से कम उसको ऐसे 2-3 दिन तक शेड में रखिए। उसके बाद दोस्तों फिर धीरे धीरे उसको धूप में ले आइए। जैसे जैसे उसका अंकुरण होगा उसके बाद उसको धीरे धीरे धूप में रखिए। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो है वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट के मिश्रण से जो आपका तैयार होगा मिट्टी, उसमें दोस्तों बहुत अच्छी आपकी पौध होगी। तो इतना तो आप पौध अच्छी लेने के लिए कर लीजिए दोस्तों, मिट्टी का इस्तेमाल यहाँ मत कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपकी पौध जो है 1 महीने में या थोड़ा आगे पीछे तैयार हो जाएगी। जैसा बढ़िया पौधा हो जाएगा तब उसको निकाल के आपको 1 महीने बाद दोस्तों ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो दोस्तों उसको बढ़िया मिट्टी बनाइए। जो शुरुआती जो मिट्टी आप बनाएंगे उसमें आप ज़्यादा लफड़े मत करिए। उसमें आप जो है 50% मिट्टी और 50% गोबर की खाद, पुरानी, जितनी पुरानी खाद होगी दोस्तों बहुत उतना अच्छा होता है। पुरानी गोबर की खाद उसमें और मिट्टी, बढ़िया से मिट्टी को पहले चूरा कर लीजिए, बढ़िया गोबर को भी चूरा कर लीजिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बना के। उसके बाद दोस्तों उसको मिला लीजिए और अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह मिलाइए। खूब जब मिल जाए उसको, तो दोस्तों इस मिट्टी को पहले, मेरा तो आपसे ये सलाह है कि मिट्टी कुछ दिन पहले बना के रखिए। जब आपका पौधा तैयार हो रहा है तो उससे पहले ही आप ये सब मिट्टी, गोबर और मिट्टी को मिला के अच्छी तरह से मिला के मिक्स करके उसको बोरे में भर के रख दीजिए दोस्तों। मैं तो कहता हूँ कि जिसमें आपने पौधे लगाई है उसी समय मिट्टी भी आप बिल्कुल बना के बोरों में भर के रख दीजिए और हल्की सी बोरों में ऊपर पानी का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों 1 महीने में मिट्टी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आपका पौधा तैयार होगा तो उधर मिट्टी भी आपकी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। उस मिट्टी को दोस्तों आप लेके बढ़िया ग्रो बैग में भर लीजिए। और दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि ग्रो बैग में दोस्तों कभी भी नीचे छेद मत करना, साइड में छेद करिए। 3 इंच ऊपर साइड में कई छेद कर दीजिए, 5-6, लेकिन दोस्तों नीचे छेद मत करिएगा। क्योंकि नीचे छेद करने से होता ही है पूरा खाद, जितनी आपने इतनी मेहनत से खाद जो बनाते हैं दोस्तों वो बह जाती है, धीरे 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 पूरी बह जाती है। या तो फिर आप नीचे ट्रे लगाएं दोस्तों, तो
अगर आपके पास 500 गमले हैं तो कितने ट्रे लगाओगे। तो दोस्तों इसलिए सतर्कता ये बरती है कि नीचे छेद ही मत करिए दोस्तों। कंपनी जब आपको ग्रो बैग देती है तो छेद नीचे नहीं करती, साइड में करती है, तो वो सही नियम है। उसी नियम को आप अपनाइए और नीचे छेद मत करिए, साइड में छेद कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब नीचे हल्की हल्की नमी बनी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, वो जब जैसे ऊपर को आएगा ज़्यादा पानी का हो तो साइड से निकल जाता है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो दोस्तों बढ़िया मिट्टी बना के भरिए ग्रो बैग में। उसके बाद दोस्तों इसको पौध को लगा दीजिए दोस्तों। 12 बाई 12 का ग्रो बैग अगर है तो उसमें एक बैगन का पौधा आप लगा सकते हैं, 15 बाई 15 में भी एक लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको बहुत अच्छा फसल लेनी है तो एक ही पौधा लगाइए दोस्तों। अगर आप उसमें ज़्यादा पौधे लगा देंगे दोस्तों तो काफ़ी पेड़ जो है उलझ जाते हैं एक दूसरे से, फिर उसमें हवा नहीं जाती है तो उतना बढ़िया नहीं होता। एक जो पौधा अगर लगाएंगे ना दोस्तों बहुत अच्छी जगह लेता है, वो पूरा घेराव बनाता है। अगर वो अकेला रहेगा तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया उसमें विकास करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है बढ़िया मिट्टी बना के उसमें पौध को लगा दीजिए। अब दोस्तों इस शुरुआती में तो आपने जो गोबर की खाद दी है ये पर्याप्त होती है उसके लिए, क्योंकि शुरुआत में पौधे को जो विकास होता है उसके पत्ते बढ़ते हैं दोस्तों, ये सब नाइट्रोजन की वजह से होते हैं दोस्तों। तो गोबर की खाद में दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है और ये आपके बैगन के पौधे को जो है बिल्कुल बढ़िया पत्ते होते हरे हरे भरे खूब विकास करने में सहायक है दोस्तों। तो दोस्तों जिस समय आपने पौधा लगाई है उसके 10 दिन तक तो दोस्तों कोई खाद मत दीजिए, क्योंकि आपने तो पहले खाद बना के ही रखी अच्छी सी। 10-15 दिन तक तो कोई ज़रूरत नहीं होती, उसी से चल जाता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब पौधा बड़ा होने लगता है तो उसको फिर और खाद की ज़रूरत होती है। बैगन जो होता है दोस्तों आपका बहुत हैवी फीडर होता है दोस्तों, यानी इसको बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि फल देता है बड़े बड़े अच्छे। तो इसके लिए जो भी पौधा जो है फल देता है बड़े बड़े, उसको खुराक जरूर होती है। लेकिन बैगन दोस्तों एक पौधा इसमें ऐसा है जिसमें कि उसको खुराक जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसको बहुत तरीके से खाद वाद टाइम टू टाइम देना पड़ता है, जिससे कि वो अच्छी फसल देगा आपको। तो दोस्तों लगा दिया आपने पौधा, उसके 10-15 दिन बाद फिर आप उसको खाद दीजिए। खाद में देंगे दोस्तों क्या, यही गोबर की खाद दे दीजिए पहले तो नॉर्मल नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि उसके पत्ते उत्ते बढ़ेंगे, तने वने सब बढ़ेंगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है नाइट्रोजन। वो गोबर से मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में। और बहुत ज़्यादा आप चाहें तो थोड़ा सा सरसों की खली का घोल भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब पौधे में फूल आने लगते हैं तो दोस्तों उस समय फिर आपको नाइट्रोजन नहीं देना है, क्योंकि नाइट्रोजन जो दिया जाता है दोस्तों वो पौधे के पत्तों को, तने को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो शुरुआत में तो हमें पौधे में पत्ते और तने बढ़े, पौधा मजबूत बने, इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों फिर बाद में अगर पौधा जो है जब तने होने सब बढ़िया एक पौधा तैयार हो जाता है मजबूत, फिर दोस्तों उसमें अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा देते रहेंगे तो दोस्तों फिर आपका जो है वो पौधे में पत्ते ही पत्ते भर जाएंगे दोस्तों, फल बहुत मुश्किल से लगेंगे। तो दोस्तों इसके बाद आप नाइट्रोजन देना छोड़ दीजिए। उसके बाद दीजिए आप दोस्तों उसमें पोटेशियम। तो पोटेशियम जब दोस्तों जब दिया जाता है तो पौधे के फूल और फल के लिए बहुत लाभदायक होता है दोस्तों। पोटेशियम से दोस्तों फल और फूल जो है बहुत आते हैं। और दोस्तों उसमें जो है इसके लिए आप जो है पोटेशियम के लिए जैसे केले के छिलके का घोल होता है, ये बनाया जाता है दोस्तों। केले के छिलके को छोटे छोटे काट के उसको पानी में भर के किसी बोतल में आप उसको ढक्कन बंद करके रख दीजिए। उसके बाद उसको जो है शाम तक जब गैस बन जाए उसमें उसके ढक्कन खोल के गैस रिलीज कर दीजिए, फिर बंद कर दीजिए। 3-4-5 दिन में जो है जो उसका तैयार हो जाता है घोल, बहुत ही दोस्तों उसमें पोटेशियम होती है दोस्तों, तो वो बहुत ही लाभदायक होता है। वो अगर आप डाल सकें तो आपके पौधे में जो फूल और फल लगेंगे दोस्तों उसके लिए वो बहुत ही लाभदायक होगा।
उसके बाद दोस्तों राख होती है, राख भी में भी पोटेशियम पाया जाता है दोस्तों। इसको दोस्तों भी आप यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो हरी पत्तियां होती है ना दोस्तों, उसकी जो खाद बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए आपके गार्डन में हरे पत्ते गिरते हैं, कहीं से आप हरे पत्ते ले आइए तो उसको सब सारा के एक बढ़िया खाद बन जाती है दोस्तों पत्तों की। उसमें भी दोस्तों पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो पौधे के जो है विकास के लिए बहुत, पौधे के मतलब फूल और फल के लिए बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और दोस्तों इस तरह से आप अगर देंगे खाद तो आपका जो है पौधा बड़ा अच्छा होगा। नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन रोक के आप पोटेशियम बढ़ाएंगे तो दोस्तों उसको फिर फल फूल उसके अच्छे होंगे दोस्तों। इसके अलावा पौधे में जो है आप डाल सकते हैं नीम खली। नीम खली दोस्तों क्या होती है, पौधे के जो है जो कीट होते हैं उसमें इनको आने से रोकती है। और इसमें दूसरा जो होता है दोस्तों कीट आने से रोकती है, और जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता जो है वो ये बढ़ाती है। नीम खली बहुत अच्छी मिट्टी हो जाती है नीम खली डालने से, तो नीम खली आप दोस्तों डाल सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा नीम खली डालने के बाद फिर आपकी मिट्टी बढ़िया हो जाएगी और एकदम बढ़िया आपके पौधे होंगे दोस्तों। और दोस्तों खाद डालने का जो तरीका होता है, बिल्कुल आप जड़ पे मत डालिए दोस्तों। ऐसा करिए कि पौधे की गोलाई में मिट्टी निकाल लीजिए, उसमें बढ़िया से खाद डाल दीजिए, और खाद डालने के बाद मिट्टी में उसको फिर मिला दीजिए। तो इससे क्या होगा, उसके बाद पानी दे दीजिए दोस्तों। पौधे में खाद डालने के बाद अगर आप पानी नहीं देंगे तो आपका जो पौधा होता है दोस्तों वो फिर आपका पौधा को पोषक तत्व तो मिलेंगे नहीं दोस्तों। क्योंकि जब पौधे में खाद डाली जाती है उसमें जब पानी डाला जाता है तो पानी ही जड़ तक जो है पोषक तत्वों को पहुंचाता है। क्योंकि पानी बहता है दोस्तों, और वो बह के खाद में इसके साथ क्रिया करता है कि उससे जो भी रस बनता है, निकलता है, तत्व बनते हैं जो आपको बता रहे हैं, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सब जो होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होती है, ये आपकी ज़रूरी होती है इसके लिए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे खाद देंगे तो बहुत अच्छा पौधा आपका होगा दोस्तों। तो दोस्तों बैगन का जो फल तैयार होने का समय होता है दोस्तों, उसका टाइम जो होता है 3 महीना होता है दोस्तों लगभग। वो भी जब आप बीज लगाएंगे दोस्तों। बीज लगाने के दोस्तों 3 महीने में आपका बैगन तैयार हो जाता है, यानी 90 दिन में दोस्तों। कुछ प्रजातियां दोस्तों होती हैं जो कि कम समय भी लेती हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जो है ये 90 दिन मान लीजिए लगेगा आपका। और दोस्तों जैसे आपने बीज लगाया, बीज लगाने के लिए आपको पौधा तैयार करने में 1 महीने का टाइम लगता है दोस्तों। उस 1 महीना हो गया, उसके बाद फिर आप उसकी रोपाई करेंगे दोस्तों। तो रोपाई करने के बाद 2 महीना, यानी अगर बीज से जोड़ेंगे तो उसको आपको 3 महीना जोड़ेंगे लास्ट तक। अगर रोपाई किसी के पास दोस्तों बीज होता है तो अपना पौधे तैयार करता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, तैयार पौधे बाजार से ले आते हैं। तो उस पौधे को दोस्तों बाजार से ले आएगा तो उसका 1 महीना दोस्तों बच गया, जो बहुत तैयार करने का महीना था 1 महीना वो बच गया, तो उसको 2 महीने में मिल जाएगी फसल। तो इस तरह से टोटल 3 महीना बिल्कुल शुरुआत से, पौध अगर आपके पास आ जाती कहीं से तो फिर आपका जो है 2 महीने में बैगन तैयार हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बैगन की फसल बहुत अच्छी होती है दोस्तों। मैंने अपने गार्डन में बैगन लगाए थे 15 बाई 15 के ग्रो बैग में। तो दोस्तों इतने बैगन हुए थे, इतने बैगन, एक एक पौधे में 50-50, 60-60 बैगन दोस्तों, पूरा लद गया था। तो उसकी मैंने दोस्तों वीडियो, आप पीछे के मेरे वीडियो देखेंगे तो दोस्तों आपको सब दिखाई देगा। बैगन के पूरे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। कद्दू मैंने लगाए थे दोस्तों, कद्दू खूब लगे मेरे, उसकी पूरे वीडियो है। और बैगन के वीडियो है दोस्तों। बैगन तो बेहिसाब हो गया दोस्तों, हम खा नहीं पाते। शुरुआत में तो हमने किसी को दिया नहीं दोस्तों। तो दोस्तों वो हमारा बैगन खराब हो गए बहुत सारे। तो दोस्तों फिर मैंने सोचा कि यार खराब हो गए तो एक आइडिया लगाया दोस्तों कि हम बैगन को बांट दें। तो दोस्तों मैंने फिर क्या किया, सब लोगों को बैगन बांटना शुरू किया। हर जितने हमारे रिश्तेदार थे, जितने दोस्त थे, सबको मैं आधा-आधा किलो करके बैगन देने लगा दोस्तों। और देने के बाद दोस्तों
तब जाके मेरे बैगन, फिर भी मेरे बैगन जो है दोस्तों खराब कुछ हुए। हम लोग कितना खाते दोस्तों, कितना खाते। 15 पेड़ लगा दिए थे मैंने, 15 पेड़, और एकदम सेवा की थी, अच्छी खाद डाली थी बढ़िया। इतना उसमें ज़्यादा बैगन हो गए, इतना बैगन हो गए जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी दोस्तों। इसके दोस्तों के लिए आप हमारे वीडियो देखेंगे बैगन वाले, तो उसमें आपको सब दिखेंगे कि कितने सारे बैगन एक ग्रो बैग में भी उगाए जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से बैगन, कोई भी पौधा दोस्तों आप गार्डन में लगाते हैं तो उसको देखभाल की जरूरत होती है दोस्तों। अगर दोस्तों उसको मिट्टी में लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं से खींच खांच के अपना ले लेता है पोषक तत्व। लेकिन दोस्तों गमला ऐसी चीज़ होती है, ग्रो बैग ऐसी चीज़ होती है जो कहीं बाहर से कनेक्टेड तो है नहीं, ना उसमें कुछ पढ़ना है। तो दोस्तों सिर्फ उसमें अगर आप अच्छी खाद पानी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पौधे में पत्तियां जो खराब हो रही है उसको हटा दीजिए, जो खराब हिस्सा है हटा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि पौधे का ध्यान दीजिए, पौधे को प्यार करिए, तो उससे आपके पौधे में जो है बढ़िया फसल आपको मिलेगी दोस्तों। ये मैंने अपने टेरेस गार्डन में प्रूव किया है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप बैगन की पैदावार अपने घर में ले सकते हैं छत पर। अगर आपने 4 पेड़ लगा दिए दोस्तों तो आपके लिए पर्याप्त हो जाता है। 10-15 लगा देंगे तो फिर तो आप बेकार होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो एक 4 पेड़ अगर आप लगा देंगे, 2 लगा दीजिए गोल वाले और 2 लगा दीजिए लंबे वाले, या आप लगा दीजिए एक लंबा लगा दीजिए, एक गोल लगा दीजिए, एक सफ़ेद लगा दीजिए, एक हरा लगा दीजिए। एक पेड़ भी अगर लगा देंगे आप पौधा तो वो आपके लिए अलग अलग टाइप के बैगन खाने के लिए हो जाएगा दोस्तों। एक भरते का बैगन आता है दोस्तों, काफ़ी बड़ा होता है, उसको भी आप लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए। इससे फिर आपको बैगन तो नहीं खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से बैगन आप अपने ही छत में लगा सकते हैं। सिर्फ 5 पौधे लगाइए अलग अलग तरह के, और बिल्कुल घर की बढ़िया सब्जी खा सकते हैं, भरता भी खा सकते हैं, अलग जो भी व्यंजन बनते हैं बैगन के वो सब करके आप खा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रही जानकारी। और दोस्तों ये है कि अगर बढ़िया से उसमें नीम खली डालेंगे और सब खाद वाद एकदम बढ़िया देंगे तो पौधा मजबूत होगा। जब मजबूत होता है दोस्तों तो उसमें रोग नहीं लगता है। रोग पौधे में दोस्तों तब लगता है जब पौधा कमज़ोर होता है। ये जो रोग अटैक तभी करता है किसी पौधे पर जब वो कमज़ोर होता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अगर उसकी इम्यूनिटी मजबूत है तो दोस्तों उसको रोग नहीं होता है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको दोस्तों तरह तरह के रोग होने लगते हैं, क्योंकि वो रोग से लड़ नहीं पाता, लड़ने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए इम्यूनिटी होनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए क्या होता है, अच्छा पोषक तत्व आप भोजन में लीजिए। उसी तरह पौधों को भी दोस्तों अच्छे पोषक तत्व अगर आप देंगे तो आपका जो पौधा है मजबूत होगा, उसमें रोग आएगा ही नहीं। और उसमें ऐसा करिए दोस्तों, जैसे कोई पत्ता पीला पड़ता है उसको तोड़ दीजिए, किसी पत्ते में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, छेद हो रहा है, उसको हटा दीजिए, उसको चेक करते रहिए। उसमें नीम खली का नीम ऑयल का छिड़काव भी कर दीजिए कभी कभी हल्का सा बना के, तो आपका कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे उसमें दोस्तों। रोग के बारे में दोस्तों नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। रोग का पूरा ही एक वीडियो अलग बनेगा, क्योंकि रोग की पूरा उपचार बताने में बहुत टाइम लगेगा। तो दोस्तों मोटे तौर पे पौधे की अच्छी देखभाल करेंगे तो रोग होगा ही नहीं। और जैसे किसी पौधे में अगर ज़्यादा आपको रोग लगता है कि ज़्यादा ग्रसित हो गया है तो उस पौधे को हटा दीजिए, क्योंकि उसका इलाज करने से फिर बहुत फल भी होगा तो रोगग्रस्त होगा। हटा ही दीजिए अगर ज़्यादा खराब हो गया तो, थोड़े बहुत है तो उसको इलाज करिए। तो ये है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बैगन के बारे में पूरी जानकारी दी है। कैसी लगी बताइएगा, वीडियो देखिएगा। मेरे YouTube चैनल अशोक टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों अब मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये देखिए मैंने बैगन के पौधे लगा रखे हैं, ये हरे भरे हो रहे हैं। इसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ दोस्तों। आइए एक झलक देख लीजिए पहले। ये देखिए दोस्तों बैगन के पौधे ग्रो बैग में लगा रखे हैं, कितने स्वस्थ हैं। मिट्टी देखिए दोस्तों कैसी भुरभुरी है। ये देखिए ऐसी मिट्टी
हाथ से ही गुड़ाई हो जाती है दोस्तों, ऐसी बननी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हर गमले में वैसी मिट्टी है। ये देखिए, देखिए दोस्तों कैसे हरे भरे पौधे हो रहे हैं। ये बिल्कुल देखिए दोस्तों स्वस्थ पौधे हैं बैगन के। देखिए बढ़िया बढ़िया, कोई रोग नहीं दोस्तों। रोग तो होता नहीं दोस्तों, अगर आप बढ़िया खाद पानी और देखभाल करेंगे, रोज देखेंगे पौधे को, तो उसमें रोग दोस्तों नहीं होता है। दोस्तों मैंने अपने वीडियो में आज आपको बैगन के बारे में, बैगन का बीज बोने से लेके फल आने तक की, खाद देने की, लगाने की, पौधे पूरी जानकारी दी है दोस्तों, विस्तार से। आपको जानकारी दोस्तों कैसी लगी बताइएगा, और मेरे चैनल अशोक टेरेस गार्डन को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा और लाता भी हूँ दोस्तों। हमारे पुराने वीडियो देखिए, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि उसमें जो है मैंने अच्छी फसल उगाई है ग्रो बैग में, जो कि अधिकतर नहीं हो पाता है आम लोगों से, लेकिन मैंने मेहनत करके उसमें अच्छी फसल ली दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।